जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और मित्रों यह नक्षत्र परिवर्तन 14 जून को कर लिया है और 14 जून से लेकर के 13 अगस्त यानी कि लगभग 2 महीनों का समय यह रहने वाला है। इन 2 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपको कैसा फल प्रदान करेंगे और यह नक्षत्र परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का आर्द्रा नक्षत्र में हो चुका है और आर्द्रा नक्षत्र दोस्तों 2 महीनों तक इसमें गोचर करेंगे। आने वाला समय कैसा रहेगा इस राशि के सभी जातकों के लिए और क्या खुशखबरी मिलेगी, कहां पर चिंताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर मित्रों देवगुरु बृहस्पति अब एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो कि विपरीत स्थिति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विष्णु तत्व प्रधान है। भगवान विष्णु का मुख्य कार्य है दोस्तों सृजन कर पालन करना और भगवान विष्णु ही अन्य रूपों में विद्यमान होकर के सृजन भी करते हैं, यानी श्रृंगार भी करते हैं, परंतु जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु का रूप है वह पालन करने के लिए है और वही प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के अंदर है। और यह जो आर्द्रा नक्षत्र है इसका अधिपत्य राहु देव के पास में है। राहु इसके अधिपति है और राहु इसका अधिपत्य रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर भगवान शिव से प्रभावित है और यह नक्षत्र भी भगवान शिव से प्रभावित है, क्योंकि इसके देवता रुद्र हैं, कपाली है और यह नक्षत्र का जो चिन्ह है वह मित्रों आंसू है। मनुष्य का चेहरा है और डायमंड है, हीरा है, यानी कि वह चेहरा जो आंसुओं से युक्त है, यानी दुख से भरा हुआ है। इस नक्षत्र का जो दोस्तों प्रभाव है, पहले तो यह नक्षत्र नष्ट करता है सब और फिर इसे बनाता भी है, इसलिए रुद्र का प्रभाव यहाँ पर रुद्र इसके देवता है। तो दोस्तों रुद्र का प्रभाव माना जाता है, श्रृंगार माना जाता है, इसलिए इस नक्षत्र से प्रभावित लोगों को बहुत जल्दी क्रोध आता है और क्रोध में आके कई बार लोग गलतियां भी कर देते हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग मनमानी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों नियम कानून जो है इनके होते हैं और स्वयं के ही नियम कानूनों को बनाते हैं और उन्हीं पर चलते हैं। देश दुनिया में किसी का क्या नियम है, क्या कानून है, उससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों अपने ही धुन में चलने वाले, अपनी ही मनमर्जी से काम करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोग वो सभी कार्यों को करते हैं जिनमें साहस की आवश्यकता हो। ऐसे काम जिनमें बहुत साहस की आवश्यकता होती है, बहुत रिस्क भरे काम होते हैं, उन्हें यह करते हैं। यह लोग जादूगर भी होते हैं दोस्तों, डॉक्टर भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं। ऐसे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंधित, घूसखोरी से भी संबंधित और ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जो कि जैसे कहीं पर वकील हो गया, कहीं पर जज साहब हो गए, तो कहीं ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं और अपने निर्णय में भी रहते हैं। तो इनके अंदर यह कुछ प्रभाव, परंतु कई बार मित्रों इनको देखा जाता है कि थोड़ा अड़ियल स्वभाव के भी हो जाते हैं। यानी कि अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि किसी 2 व्यक्ति के बीच में जो बात हो रही है इनके और किसी एक दूसरे के, तो ये कोशिश हमेशा यही करते हैं कि जो यह कह रहे हैं वही सही माना जाए, उसे ही सत्य माना जाए और दोस्तों वह अपने सत्य को मनवाने का ही प्रयास करते हैं। तो ऐसा स्वभाव होता है जब इस नक्षत्र के लोगों को, तो इसकी वजह से कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ये बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, तो कई बार लोग बोर भी हो जाते हैं जल्दी। तो ऐसा इनका स्वभाव होता है इस नक्षत्र में दोस्तों। और आर्द्रा नक्षत्र से प्रभावित लोगों का हमने सूक्ष्म दोस्तों विस्तार किया है बहुत सारा और इसमें डिटेल होता है। इसमें कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र
यानी राहु महाराज के नक्षत्र में। तो दोस्तों परंतु राहु भी वर्तमान में एक ऐसी स्थिति में है जो कि शनि से भी प्रभावित है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दोस्तों क्योंकि वर्तमान में कुंभ राशि यानी शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि है, परंतु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे हैं। तो इन दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों वर्तमान में इस राशि के जातकों के लिए बता दूं कि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु दोस्तों आपके यहाँ पर शनिदेव महाराज की कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों जो आने वाला समय है यह कैसा रहेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। इस नक्षत्र के प्रभाव में दोस्तों और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव दोनों विपरीत हैं। जहां देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं वहीं पर राहु अज्ञान और अंधकार के कारक हैं। विपरीत स्थिति कहा जाए यहाँ पर, एक तरफ अमृत है तो एक तरफ दोस्तों जहर यानी विष है। अब दोनों का जो प्रभाव देखने को कैसा हमें मिलेगा ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने पहले कभी सुना होगा कि राक्षस लोग पहले तो तपस्या करते थे और जब उन्हें वरदान प्राप्त होता था यानी हो जाता था तो उसका हमेशा गलत इस्तेमाल ही करते थे। अब वही चीज स्थिति बनने वाली है कि राहु अब जो है देवगुरु बृहस्पति का कैसा प्रभाव मिलेगा दोस्तों, इसका गलत जो है तो वियोग होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि इस राशि के जातकों के लिए कि देवगुरु बृहस्पति का ये जो परिवर्तन काल है, नक्षत्र परिवर्तन किया है, यह आपके भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि करने वाला है। अचानक भाग्य में चेंज दिखेगा और बहुत ऐसे सारे कार्य हैं जो आपके बिगड़े हुए पड़े थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। निश्चित रूप से इस बात का विश्वास रखना और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना। और दोस्तों यात्रा करने का भी आपको मौका मिलेगा, किसी लंबी यात्रा का योग बन सकता है और यात्रा उन लोगों के लिए भी यह बड़ी महत्वपूर्ण होगी जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे छात्र हैं और शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और मित्रों उच्च शिक्षा हासिल करना चाहे या दोस्तों नॉर्मली, दोनों को बहुत विशेष इस समय लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर पिता के साथ कई बार अनबन की स्थितियां थोड़ी देखने को मिल सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सोच समझ के कार्य करना है, विवेक से कार्य करना है और यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पूजा पाठ के समय दोस्तों आपका इस समय मन लगेगा। तो दोस्तों जो मन अब तक भटकता था, इधर उधर भागता था, इस समय आपका मन लगेगा। और दोस्तों इस दुनिया को जो चला रहे हैं भगवान, उनकी पूजा अर्चना यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता होगी। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मन आपका भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा भटकाव वाली स्थिति आ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा विवेक से कार्य करना है। और यहाँ पर जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं इस क्षेत्र में, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें नुकसान की ज्यादा संभावना नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। किसी काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो बाबा भैरवनाथ का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें और इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी को मानने लगेंगे, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि दोस्तों कई हमारे ऐसे जातक हैं जो देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं और अपनी कुलदेवी कुल देवता को मानते नहीं है, उनकी पूजा अर्चना भी नहीं करते और जानते भी नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना और साल में एक बार अवश्य अपनी कुलदेवी कुल देवता की पूजा अर्चना आराधना किया करें, इससे आपके जीवन के आधे से अधिक कष्ट दूर होंगे। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों,
कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें। जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें उससे हमें ग्रहों की स्थिति सही मालूम चल जाती है, कौन से ग्रह नक्षत्र हमारे के अनुकूल है या कोई खराब है, तो उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे कार्य बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन के कई सारे संकट दूर होंगे। अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको अवश्य सलाह दूंगा कि यहाँ पर आपको अपने मन को स्थिर रखना है और अपने रिश्तों के प्रति समर्पित रहना है। कई बार भ्रम की स्थितियां भी बन सकती हैं, उसकी वजह से वाद विवाद भी हो सकता है और अलगाव की स्थितियां भी कई बार देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण रूप से आपको बता दूं कि आपको संभल के चलना है, मन को स्थायी रखना है, अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके रखना है और बच्चों के साथ, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा समय आने वाला है और आने वाला जुलाई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर अपने भाई बहनों के लिए बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ाने वाले हो और दोस्तों उससे रिलेटेड काम करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को बहुत अस्थायी रखना है और पूरा फोकस अपने काम पर करना है, क्योंकि आप बड़े बड़े काम कर जाएंगे। यह समय है, इस समय लाभ भी लेंगे, परंतु यदि मन को स्थिर आप नहीं रख पाए तो भ्रम में भी फंस सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ राहु है और राहु देव भ्रमित भी करते हैं। तो पता चला कि जाना था दूसरे रास्ते में और चले गए आप दूसरे रास्ते में, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। बाकी यह प्रभाव हमें मिलने वाला है देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र का प्रभाव। तो दोस्तों यहाँ पर हमें उपाय भी करना है, उपाय के बारे में भी हम आपको बताऊंगा जिससे आपका कहीं नुकसान ना हो। भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए उपाय बताएंगे जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होंगे। और दोस्तों इस नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और राहु के भी मुख्य रूप से यदि राहु ग्रह का अच्छा प्रभाव लेना है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना आपको करना है। और देवगुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव को यदि आपको लेना है तो यहाँ पर तुलसी राम जी की, विष्णु जी की आपको आराधना करना है, हनुमान जी की आराधना आप करते रहिए जिससे राम जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों और भगवान तुलसी राम जी और शिव जी, तो दोस्तों इनकी आराधना आप करेंगे तो हनुमान जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और दोस्तों क्योंकि राम जी के सेवक है, रुद्र के अवतार है हनुमान जी महाराज, इसलिए दोनों ही प्रसन्न होंगे, सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। और दोस्तों यदि आपके पास कहीं आसपास मंदिर है तो वहां जाकर के आप हनुमान जी महाराज की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, तो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई निर्णय लेना है तो आपको सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। दोस्तों यहाँ पर जैसे वर्तमान में हम कहें तो कोई एक बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है, परंतु यह गोचर काल बहुत अच्छा है और बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राजयोग बन रहा है। और दोस्तों जब राजयोग बन रहा है, ग्रहों की अच्छी दशा अंतरदशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है दोस्तों, और देवगुरु बृहस्पति अब जुलाई में उदय होंगे, आपके सारे काम बनेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके कई सपने पूरे होंगे। देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि यह इस समय ऐसा समय है कि जिस कार्य को वो 1-1.25 साल में करते थे उस कार्य को केवल 4-5 महीने में ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा मौका मिलने वाला है कि आपको कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है, कोई ऐसी उपलब्धि मिलने वाली है जिसके रिजल्ट के रूप में दोस्तों आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मन चाहे नौकरी से संबंधित हो सकता है ऐसा रिजल्ट, और यदि बिजनेस से भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, जिससे आपके जीवन की दुख दरिद्रता गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और दोस्तों आने वाले दिनों में माता लक्ष्मी जी और गणपति महाराज की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि से
भर जाएगा। दोस्तों, जहां पर आप थोड़े से पैसों के लिए परेशान होते थे, भटकते थे, वहीं अब आपकी किस्मत पलटने वाली है। आपको किसी भी क्षेत्र में मनचाही सफलता मिल सकती है। आपके जीवन में कभी भी दोस्तों धन की कमी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जन्म कुंडली में आपके जो ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के साथ साथ दोस्तों एक ऐसा मौका मिलने वाला है जिसकी वजह से आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर शुक्रदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में मान सम्मान, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होगी। यह सौंदर्य में संतुलन की दोस्तों आपकी राशि मानी जाती है। सभी ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से इस समय आपके लिए धन दौलत, सफलता और सुख समृद्धि की बौछार हो सकती है। आपके जीवन में दोस्तों कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी वजह से आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। इस समय दोस्तों जो आप कार्य करेंगे, चाहे वह मनचाही आप नौकरी का प्रयास करेंगे तो आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, बिजनेस में करेंगे बिजनेस में सफलता मिलेगी, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में है तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय आपकी किस्मत बदलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर लोग आपकी तारीफ करेंगे, चाहे आपको बच्चों की ओर से आपको सफलता मिल सकती है या कोई ऐसा बड़ा कार्य आपका जो वर्षों से रुका हुआ था उस कार्य में सफलता मिल सकती है। अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्रों, आपके जीवन में सुख समृद्धि इस तरह से आने वाली है कि आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ईश्वर के बस हमेशा मैं यही सलाह देता हूं कि सत्य पर चलिए और दोस्तों ईश्वर पर भरोसा रखिए। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है जीवन में। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं उनका समय आज नहीं तो कल अवश्य ही बदलता है। तो इस समय आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद सावन का महीना आने वाला है। वो उस समय तो आपको करना ही करना है। भगवान भोलेनाथ से आपको जिस चीज की जरूरत है, आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं कि 100% भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपको प्रदान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हर श्रृंगार का पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो सुख समृद्धि आपके पास आती है, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरी दूबा यदि आप चढ़ाते हैं तो लंबी आयु आपकी होती है। चमेली के पुष्प यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो सुख और समृद्धि आपको प्राप्त होती है। यदि दोस्तों आप धतूरा या धतूरा के फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप पुत्र चाहते हैं तो आप इस तरीके का कार्य करिए। यदि आप दोस्तों अकौआ यानी आक के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपको नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि मित्रों आप बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो सारे संकट आपके दूर होते हैं, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। यदि आप बेला के फूल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो मन चाहा जीवन साथी आपको मिलता है। दोस्तों, यदि आप अलसी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो सभी देवताओं के आप प्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप जूही का फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो धन धान की आपके घर में 7 पीढ़ी तक कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यदि आप आंवले की रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो दीर्घायु की आपको प्राप्ति होती है। यदि आप गन्ने का रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो धन की प्राप्ति आपको होगी और परिवार के साथ अच्छे तालमेल रहेंगे। जीवन साथी के साथ दोस्तों जो अनबन चलती है, जीवन साथी के साथ मधुर अच्छे संबंध होंगे और आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात आप समझ गए होंगे। आपको बहुत अच्छा समय आने वाला है इस समय। और मैं अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से कहता हूँ, केवल धैर्य रखिए। आप धैर्य रखेंगे और ईश्वर के भरोसे रहेंगे तो आपके सारे कार्य बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। आपको सबसे पहले सूर्योदय के पहले जागना है और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य अर्पित करना है। प्रतिदिन उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके या आप लाल पुष्प डाल करके, गुलाब पुष्प डाल करके या रोड़ी डाल करके भगवान भोलेनाथ का, भगवान सूर्यदेव का आप 1 लोटा जल से उनको अर्पित करिए प्रतिदिन। तो आपके जीवन में सुख, चैन, शांति हर तरह की आ सकती है। यह एक छोटा सा उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में अपने सभी
प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।